बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए एक दिल दहला देने वाले जेट हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 25 मासूम बच्चे शामिल हैं। यह हादसा सोमवार को हुआ जब बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दोपहर 1:06 पर उड़ान भरने के करीब 1:30 बजे ढाका के उत्तरा स्थित माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज की इमारत से टकरा गया। टक्कर के तुरंत बाद स्कूल में भीषण आग लग गई, जिससे स्कूल में मौजूद कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और ढाका के अस्पतालों में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ढाका के प्रमुख अस्पतालों में जख्मी बच्चों का इलाज लगातार जारी है, लेकिन गंभीर रूप से जले मरीजों के लिए वहां पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मौजूद नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि अस्पतालों में बेड, बर्न यूनिट और अनुभवी डॉक्टरों की कमी साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई है और आईसीयू के बाहर परिजन उम्मीद भरी निगाहों से अपने बच्चों के लिए चमत्कार का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि इस संकट की घड़ी में भारत ने एक बार फिर मानवता और पड़ोसी धर्म की मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के बाद गहरा शोक जताते हुए बांग्लादेश को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। अब भारत सरकार की ओर से दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग से बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की एक मेडिकल टीम को ढाका भेजा जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये टीम गंभीर रूप से जल चुके बच्चों और अन्य मरीजों की स्थिति का आकलन करेगी और उनका प्राथमिक उपचार भी करेगी। इसके अलावा भारत ने इलाज में काम आने वाले अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण भी ढाका भेजने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो गंभीर मरीजों को भारत लाकर इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली से विशेष रूप से परीक्षित बर्न केयर स्टाफ और आईसीयू विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बर्न केयर प्रदान कर सकते हैं। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्रारंभिक जांच और जरूरत के आधार पर और भी मेडिकल टीमें बाद में भेजी जा सकती है। इस समय ढाका के अस्पतालों में जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो बेहद दर्दनाक और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाले हैं। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार वहां कई परिवार अपने बच्चों की हालत जानने के लिए बेताब हैं। जल चुके बच्चे दर्द से करहा रहे हैं और उनके परिजन निराशा, डर और उम्मीद के मिले जुले भाव के साथ अस्पतालों में डटे हैं। बांग्लादेश वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो ये पता लगाएगी कि आखिर ये भयावह दुर्घटना हुई कैसे। शुरुआती जांच के मुताबिक टेक्निकल फेलियर और पायलट की ट्रेनिंग से जुड़े पहलुओं की भी समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को इस हादसे में दुख जताते हुए कहा कि भारत अब मुश्किल वक्त में बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। भारत का ये मानवीय कदम न सिर्फ पड़ोसी रिश्तों की मजबूती दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि आपदा के समय भारत हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि मानवता की सबसे बड़ी पहचान है संकट के समय साथ खड़े होना। भारत द्वारा दी गई ये त्वरित चिकित्सा सहायता न सिर्फ घायलों के जीवन को बचा सकती है, बल्कि भारत बांग्लादेश के संबंधों को भी और गहरा बना सकती है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।